हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने। बिल्कुल धूप निकल आई है और टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 बजे से का। तो गर्मी ने देख कर इतना ज़्यादा भयंकर वाला जी दुख पा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। तो भाई ये भैंस मैंने नुआ दी थी और नुआने के बाद मैं या डॉक्टर कहते साबुन मंगा रखी थी। भाई इसका माखी मच्छर जाइए चिचड़ सोरी ये नहीं लग गए, क्योंकि भैंस ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी। कई दिन तक या साबुन ख़त्म हो रही थी। तो आज बस नहाने के बाद मैं जहाँ जहाँ इसके नानी नानी सोरी सी लग रही थी तो वहाँ पर मैंने साबुन लगा दी है। और छोटा लड़का है ना, उसने मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि भाई एक बढ़िया साबुन लगावा है ना तो भैंस है ना थोड़ी सी ये कि चाटन की कोशिश करने लग जाए है। और भाई ब्यावन तार है तो जहर तो देखो जहर हो गए है, लेकिन यह इतनी ज़्यादा वाह नहीं करे है। या साबुन इसमें अच्छी तो खुशबू आवा है, लेकिन यह जइए चिचड़ा की खातिर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और दवाई लगावा है ना तो भाई पशुआ कहने चढ़न का बह रही जावा है। और मैं लगाया भी नहीं करूँ, कह तो मैं काला तेल लगा दिया करूँ या फिर डॉक्टर के तो या साबुन मंगवा करना और या मसला करा। हाँ तो भैंस आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि नानी नानी सोरी इतनी ज़्यादा लाग गई थी इस टाइम पे है ना। जिस तरह की भीतर पंखा चल रहा है ना तो वह भीतर ज़्यादा लागे हैं, बाहर नहीं इतनी ज़्यादा नहीं लागे हैं। और भाई कल का जन सिर का दर्द की परेशानी चाले रही थी, तो इतनी चिलचिलाती धूप में मैंने है ना रड़का भारी का भी काम करना है। तो उस तो पहले है ना मैंने भैंस नुआ के भीतर बांधी है, क्योंकि धूप हो रही थी और ब्यावन तार है ना तो इसने ज़्यादा गर्मी लग रही थी। भाई जानवर बोले नहीं है तो कि है परेशान तो इसने भी होना पड़ा है। तो इस वजह से फिर इसने ही पंखा चला कर न पंखा के नीचे बांध दूँगी। तो भाई ये बाहर का तो मैं बाहरी झाड़ी का काम करी आई थी। भीतर तो बरामदा में तो भी कर लिया था। ये आंगन में तो थोड़ा सा रेत सा ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ से मैं दोबारा बाहरी निकालने का काम कर रही थी, क्योंकि इतना आंगन में रेत रहे जाने इतना नू नहीं लग है कि जन बारी मार रखी है। तो 8:45 सी का टाइम हो गया था, तो बिलंगनी पर तक कपड़े तार के मैंने भीतर रख दिए थे। और यो अड़ंगा बार बार में रेत वगैरह था नहीं, उड़ बहुत ज़्यादा रहा था। तो बस बास वाली बारी तो इसने इकट्ठा कराया है। और फिर अपने जन भाई और काम की चाल जाएंगे। तो भाई हमारे जो है चाहे हरी हो चाहे बीमारी हो कुछ भी हो, जो भी काम करना है वो हमने करना पड़ा है। कि जिस घर में एक एक लेडी जो है ना उनने थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाए है, दोया का साथ हो तो ये है कि भाई एक का तकलीफ हो जाए तो दूसरी घर का काम संभाल ले। लेकिन है ना एक दिन तबीयत खराब हो जाए ना तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा काम फैला हुआ मिला है। जैसे कि वो आप सब ने मैं दिखाऊंगी क्या काम फैल रहा है। तो वही बालक अपना मेरा थोड़ा घना काम में हाथ बटवाया था और आने के बाद में फिर अपना आराम फरमान लागे थे कमरे में। तो बारी पोछा का काम जन करे लिया था। और वही कल की यह बात है कि कल ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और एक काम अगले दिन की खातिर बालका ने बता दिया था। तो वही तबीयत ख़राब हो रही थी शाम का टाइम पे, तो सब्जी बाद में बनी थी और रोटी मैंने पहले बना ली थी। तो बालका तो कही थी कि मिक्सी में मसाला पीस लियाओ। मिक्सी में मसाला पीसने का काम दिया था लड़के ने, और भाई उसने है ना मिक्सी में दाऊ पीसना नहीं आया, ज़्यादा मिक्सी भर ली थी। तो ये देख लो भाई इतनी ज़्यादा ख़राब मिक्सी कर दी थी। सवेरे देखी तो एक बार तो मेरा बहुत ज़्यादा जी सा दुख पाया और झुंझड़ भी आई भाई। फिर ये है कि वो शाम के टाइम पे मेरी हेल्प करवा रहे थे, उन तक कोई गलती हो गई थी। और शाम के टाइम पे मेरे तो ये नहीं बताई कि भाई मिक्सी पे मसाला खिंड गया है। और यो था जिस तरह की हल्दी हल्दी का जो मसाला हुआ है सारा मिक्स करके न पीसन खातर दिया था। तो पीला पीला जो हो जाए है ना वो बहुत ज़्यादा लाग जाए है और जल्दी सी छुट कर भी नहीं दे है। तो बस एक बुरश ले आई थी, उसमें थोड़ा सा सरफ मिला कर ना और अच्छी तरह से ये रगड़ रगड़ कर ना मोरा बुरश तक कम इसमें 20-25 मिनट लग गई थी इसने साफ करती है। क्योंकि अगर ख़राब नहीं हो है ना तो फिर है ना चाहे सूखा कपड़ा फेर दें तो बिल्कुल नए वर्गी हो जाए। तो या भाई 20 मिनट मेहनत करने के बाद में पुरुष अच्छी तरह साफ करने के बाद में ये भी एक साफ सा कपड़ा ले लिया था सूती, और उसकी हेल्प तो मैंने यह बिल्कुल साफ कर दी थी।
तो भाई सफाई का काम तो जन चले रहा था, तो साथ ही साथ ये काम होने के बाद मैं सोचा कि चलो आज फ्रिज की भी सफाई कर दी हूँ, क्योंकि भाई घर का काम है वो तो मैं बाद में भी कर लूँगी, एक आधा पकाया पड़ा है। और भाई सूरज ने पानी देने के बाद में ही मैं कुछ खाया पिया करूँ, बस एक चाय है ना सुबह उठते ही साथ पी लिया करूँ, उसके बाद में मैं कुछ नहीं करा करूँ। तो पानी की भी इतनी ज़्यादा प्यास लाग रही थी, सुबह मैंने गोली ली थी सिर के दर्द की और चाय पी थी, जब के बाद में 9 बजे का टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं खाया है। तो ये भी था कि थोड़ा सा जी सा दुख भी पा रहा था, जल्दी से नहा कर सूरज ने पानी देने का काम कर ली, लेकिन फिर मैं ये काम कर लागे रही हूँ तो साथ ही साथ ये काम भी निपटा दूँ, फिर बाद में धूल मिट्टी में होना पड़ेगा। और भाई यो कच्चा घर है ना, इसमें थोड़ा सी धूल मिट्टी ज़्यादा ओझे है, तो बस ये आला कपड़ा फ्रिज में तो मार दूंगी और फिर इसमें तो भीतर तो सूखा कपड़ा तो इसने सारे न साफ कर लियाऊंगी। तो एक बार तो सोचा था कि भाई चालू फ्रिज में ही सफाई कर दूँ, लेकिन फिर मैंने इसका तार काट करना, क्योंकि चालू फ्रिज में गैस निकलेगी और फ्रिज में थोड़ी सी दिक्कत आने का बह रह जाएगा। तो फिर मैंने इसका तार निकाल कर न और फिर बाद में इसने साफ कराया था। तो इसमें भी भाई 10-15 मिनट तो देखो लागे जावा है। और बालका का ऐसा है कि भाई बालक जिसे भी जो आत वो है ना, वो फ्रिज में तो चीज़ निकालन के चक्कर में करे देवे हैं, ये हर घर की कहानी है। और भाई मार पर भी हो जाए कदे कदे तगाजे का काम हुआ है, तो या भी मिस्टेक मार पर भी हो जाए तो थोड़े घने दाग धब्बे से हो जाए है ना, तो 10 दिन में 15 दिन में इसने साफ करते रहा है ना, तो फिर ये नया का नया दिखे जावा है और रहे भी जा अच्छा भी लगे है। बस ये है कि भाई थोड़ा सा कच्चा घर है, टेना का घर है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाए, धूल माटी भी ज़्यादा है ऊपर। तो भाई ये काकर कुकर सी और चिड़िया ने घर बना रखे हैं, इनका भी अड़ंगा सा पड़ता रहा है। फिर भी ये है कि भाई सुबह उठ कर अपनी जो मेहनत है वो हर रोज़ करा। हाँ, तो ये देखो भाई बिल्कुल साफ़ हो गया है और ज़्यादा बड़ा ब्लॉक नहीं बनाया है, ब्लॉक मैंने छोटा ही बनाया है क्यों। और आज थोड़ा सा ब्लॉक लेट भी जाऊँगा, क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड करने का काम मैं 9:30 के करीब कर रही हूँ, तो यो आज का ब्लॉग 10 बजे के करीब जाओगा। तो भाई आज इतनी थोड़ी सी परेशानी तो हो गई है, और इसी चिलचिलाती गर्मी में और धूप में काम करना आप सबने पता है कितना मुश्किल हो जाए है। और हालांकि तबीयत खराब हो जब जाके ज़्यादा, तो आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी भाई, दवाई गोलियाँ का असर हो रहा था, तो मन कर गया कि भाई ये एक्स्ट्रा जो काम है ये भी कर लूँ। तो भाई इस ब्लॉग को तो यहीं पे दूंगी विराम, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक राम राम। और जो भी मेरे साथ बहन भाई जुड़ रहे हैं वो ब्लॉग न पूरा देखे, आपका साथ और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें।